कोरोना के बढ़ने से लॉकडाउन भी बढ़ता जाएगा। पढ़ाई तेरा क्या होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ स्मार्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग वीडियो लेके आए हैं और अब प्रयास करेंगे, जो हम लोग रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए सॉरी, जो हम लोग इतना दिन वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत था। अब हम लोग सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और आज से हम लोग लगातार वीडियो देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ देख लीजिए, सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाइएगा, ठीक है ना। तो अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं आपके लिए, क्योंकि आप घर बैठे हैं, हम भी घर बैठे हैं और इससे पूरे सिस्टम यानी पूरे पढ़ाई डिस्टर्ब है। हम लोग को काफ़ी दुख होता है जो हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और अब हम प्रयास करेंगे, अब से जो डेली रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी इसका लाभ उठाने का प्रयास करें जितना हो सकता है। हम लोग काफ़ी मेहनत करके काफ़ी गर्मी में वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग फ़ायदा उठाएं, घर में रहें, तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे साथियों विषाणु यानी कि विषाणु जनित रोग। ध्यान दीजिए, वायरल डिजीज, यानी कि काफ़ी एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा, जी बताइए विषाणु से फैलने वाला बीमारी। यानी किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वह अगर विज्ञान का सवाल वहाँ से पूछता है तो एक बीमारी का सवाल जरूर रहता है, जिसमें एक वायरस जनित रोग जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ सवाल है, कुछ बात लिखा हुआ है, उसको हम लोग आज फरियाने का काम करेंगे। चलिए, तो देखिए, कहता है विषाणु को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गांव में देखिएगा, जो गांव में पोखरी होता है, ध्यान दीजिए, गांव में पोखरी होता है और देखिएगा जब, और वहाँ पे एक व्यवसाय भी होता है, ट्रेड, यानी कि चौक पर कहीं दुकान होता है तो वो व्यवसाय होता है, और पोखरी होता है, और एक होता है गछम। जैसे देखिए, मान लीजिए गांव में दो व्यक्ति हैं, एगो रामलाल और एगो श्यामलाल, यानी कि दोनों को झगड़ा हो गया तो संपत्ति बंटवारा हो जाएगा। तो संपत्ति कैसे बंटवारा होगा, पंच आएंगे, और पंच आएंगे तो रामलाल और श्यामलाल दोनों को बैठाएंगे और कहेंगे बताइए भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलेंगे कि भाई हमको सामान बंटवा दीजिए, संपत्ति बंटवा दीजिए। तो देखिए कैसे बंटवाएंगे। तो पंच पूछते हैं कि भाई रामलाल तुम क्या लोगे। तो रामलाल कहता है हम पोखरी गछेंगे, यानी कि हम पोखरी गछेंगे। देखिए, हम जो है आपका हिंदी का शब्द है और गछम जो है आपका संस्कृत का शब्द है, ध्यान दीजिए। और अहम जो है आपका संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर हमने एक ट्रिक तैयार किया है जो आप लोग को आसानी से याद हो सके। तो देखिए, कह रहा है अहम, यानी संस्कृत का वर्ड है, यानी अहम या हम ही लिखे थे पहले यहाँ पे, लेकिन इसीलिए दे दिए कि एक अ से एक और बीमारी हम लोग को पकड़ा जाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं जो हम पोखरी गछम, यानी हम पोखरी लेंगे। पूछता है भाई आप क्या लीजिएगा, रामलाल से पंच पूछता है जो क्या लीजिएगा, तो हम पोखरी लेंगे, यानी हम पोखरी। अब तुम क्या गछते हो भाई, गछना का मतलब होता है चूज करना, जो तुम कौन सामान चूज करते हो। तो कहता है रामलाल हम, यानी कि हम जो है पोखरी गछम, हम पोखरी गछम, यानी कि हम पोखरी लेंगे। तो श्याम को कहता है पंच साहेब कि भाई तुम ट्रेड ले लो, यानी कि तुम चौक पर वाला व्यवसाय ले लो, तुम व्यवसाय करो, यानी कि बिजनेस करो। तो चलिए इसी ट्रिक पे हम लोग पूरा वायरस जनित बीमारी को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ह से होता है आपका हेपेटाइटिस। ध्यान दीजिए, ह से क्या होता है, हेपेटाइटिस। इसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा, अहम पोखरी गछम तू ट्रेड, या हम पोखरी गछम। बहुत आसान तरीका है और ट्रेड। चलिए, तो ध्यान दीजिए, ह से होता है आपका हेपेटाइटिस, ह से क्या होता है आपका हेपेटाइटिस, और म से होता है आपका मेनिंजाइटिस। क्या होता है, मेनिंजाइटिस। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका।
और उसके बाद होता है ह से ही होता है आपका हर्पिस और हेपेटाइटिस दोनों होता है, और म से होता है मेंजाइटिस। ठीक है, आगे देखिए। और प से होता है आपका पोलियो। क्या होता है? तो प से होता है आपका पोलियो। उसके बाद आते हैं हम लोग ख से। ख से होता है आपका खसरा। क्या होता है? खसरा। ये सब वायरस जनित बीमारी है। उसके बाद आता है री यानी र से आता है आपका रेबीज। क्या होता है? रेबीज। कुत्ता जो काटता है उस समय जो है इसमें आपका रेबीज का टीका दिया जाता है। ठीक है ना, तो रेबीज हो गया। उसके ये हो गया आपका पोखरी से। और गछम का मतलब होता है ग से होता है गलसोथ। क्या होता है? गलसोथ। जो देखिएगा गाल उल जो है फूल जाता है ना, तो ये वायरल डिजीज है यानी वायरस जनित बीमारी है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग च है आपका, यानी च से होता है आपका चेचक। क्या होता है? चेचक। देखिए कुछ हम लोग जानबूझ के अपना एक शब्द बना लिए हैं जो आसानी तरीके से याद रह सके। आगे देखिए। उसके बाद है आपका छ से है आपका छोटी माता। क्या है? छोटी माता। जो देखते हैं जो पूरे शरीर पे जो है गोल गोल नहीं हो जाता है, जिसको हम लोग माता मैया बोलते हैं गांव में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद म आता है आपका, तो म को हम लोग साइलेंट रखेंगे क्योंकि म से तो यहाँ पे ले लिए हैं आपका मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे या तो आप यहाँ पे मेनिंजाइटिस लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप साइलेंट छोड़ दीजिए। और कहे हैं उसके बाद तू, तो तू को भी साइलेंट छोड़ देना है, यानी कि तू यानी कि या तुम। ट्रेड, एक भाई ट्रेड ले लेता है, यानी ट्र से होता है आपका ट्रेकोमा, है ना, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा, है ना। ट्रेकोमा एक आंखों का एक भयंकर बीमारी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है आपका ड से है आपका डेंगू। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद अगर इस तरीके से हम लोग अगर रखते हैं तब हम पोखरी गच्छम तू ट्रेड, नहीं तो अगर इसको संस्कृत का वर्ड बनाना चाहते हैं, अगर अहम लिखना चाहते हैं, अहम पोखरी गच्छम और तू ट्रेड, तो आपको यहाँ पे अ के लिए आपको लिखना होगा एट्स। ठीक है, कैसा लगा वीडियो साथियों हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।